वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। कि कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, बिहार शिक्षक बहाली का हम लोग का जो डेट परीक्षा का है वो दे दिया है कि मेरा अगस्त में परीक्षा होगा। जैसे कि ये जो सीरीज हम लोग का चल रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का चल रहा है, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपका शिक्षक बहाली परीक्षा 2023 में पूछ सकते हैं उसके बारे में इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी चैनल पे 4 क्लास अपलोडेड हो चुके हैं, जिसमें लगभग 150 सवाल आप लोगों को हिस्ट्री का बता दिया गया है। ये क्लास 5वां है। अगर कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है तो पहले जाकर 4 क्लासों को देख लीजिए, उसके बाद ये 5वां क्लास देखिएगा, जिसमें हम बताते हैं कि किस तरह से सवाल आपके जो आने वाले शिक्षक बहाली परीक्षा है उसमें पूछे जाएंगे। हर सीरीज में आपसे 25 से 30 क्वेश्चन दिए रहते हैं और उसका आंसर आपको अच्छे से डिस्कस कराया जाता है। अगर कि आपको चाहिए कि अगर के और क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाए या संख्या बढ़ाया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको करेंगे। तथा कल एक रात में मैं चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया हूँ जिसमें हम आपको प्राइमरी टीचर का कैसे तैयारी करना है, बेस्ट अप्रोच कौन सा होगा, अच्छे तरीके से हम कैसे 2 महीने में अपना सारा सिलेबस को कवर कर सकते हैं, एक वीडियो अपलोड किया है। अगर स्ट्रेटजी देखनी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, अन्यथा इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। और सबसे पहली बात, अगर कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि आप जब चैनल सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं तो हमको एक मोटिवेशन के तौर पर मिलते हैं तथा नेक्स्ट वीडियो आने में बहुत ही ज़्यादा वो हेल्प करते हैं। आई होप कि मेरी बात समझ रहे होंगे। अब बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तथा आप लास्ट तक बने रहें, तो इसको देखते रहें। जैसे कि ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कितनों दिन तक चली थी? 10 दिनों तक, 20 दिनों तक, 24 दिनों तक या 30 दिनों तक? तो ये जो चली थी टोटल 24 दिनों तक चली थी। और कि इसके बारे में हम एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताएं तो मैं बताते चलूं कि दांडी मार्च की जो शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई थी, जिसमें गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से लगभग 390 अपने श्रद्धालुओं के साथ में 24 दिनों तक यात्रा किया था। 390 किलोमीटर की उन्होंने दूरी तय किए थी अपने 80 श्रद्धालुओं के साथ में। तो आई होप कि ये बात समझ गए। ये जो फैक्ट है याद रखिएगा, टोटल श्रद्धालु कितने थे? 80 थे। टोटल उन्होंने 390 किलोमीटर तय किए थे 24 दिनों में, तथा वहाँ पर जाकर नमक कानून को तोड़ा था तथा उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्ट की थी। आपको एग्जाम में डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन मिल जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसके बाद हुआ था, तो आपको लिख डायरेक्ट वहाँ पे ऑप्शन रहेगा दांडी मार्च, यानी कि दांडी मार्च के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था। आई होप कि इतने बात आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो की तरफ मतलब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ फैक्ट हम लोग देख सकते हैं। फैक्ट मेरा क्या है, दांडी मार्च का जो प्रारंभ हुआ था वो 12 मार्च 1930 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के स्टार्ट कब हुआ था, ये सब इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। 9 अगस्त 1942 को हुआ था। साइमन कमीशन जो भारत आया था 3 फरवरी 1928 को आया था, जिसमें लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी इसके विरोध में। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल मेरा क्या है। नेक्स्ट सवाल मेरा है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार के इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किसने कहा था? असहयोग आंदोलन के दौरान कहा गया था, या वैयक्तिक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या दांडी मार्च में? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो गांधी जी ने गांधी की दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने ये बात बोला था। जो दांडी यात्रा चल रहे थे, मैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ बताता हूँ। जो दांडी मार्च चल रहे थे उसमें देश विदेश से आए पत्रकारों को संबोधित करते समय दांडी में ही महात्मा गांधी ने ये बात बोला था कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार के इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। आई होप कि ये बातें समझ गए होंगे। उसके बाद अगर के इस ऑप्शन को थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में स्टार्ट हुआ था, और असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था, और वैयक्तिक आंदोलन की शुरुआत 1940 ईस्वी में हुआ था। आई होप कि इतना बात आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल जो मेरा है, जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो उसका जो राइट आंसर होगा मणिपुर होगा। नेक्स्ट सवाल मेरा है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन का नेता उनके स्थान पर किसने लिया? यानी कि कौन सा, जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए तो उसके बाद उसका लीडरशिप किसने की? ये सवाल देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है 2 बार, 2002 में, 12 में, 6 में। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका अब्बास तैयब जी होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, महात्मा गांधी जब द्वितीय
गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ पे ठहरे थे? ऑप्शन है सेंट जेम्स पैलेस, किंग्सले पैलेस, इंडिया हाउस या उनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर होगा किंग्सले हॉल में। ये सब भी पैलेस जो है लंदन में ही है, लेकिन आपका जो राइट आंसर क्लिक करना है वो किंग्सले हॉल में करना है। और यहाँ पर एक और बहुत ही अच्छा सवाल पूछा जाता है कि जब महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जा रहे थे तो किस जलपोत से जा रहे हैं? तो उस जलपोत का नाम याद रखिएगा, एसएस राजपूताना, यानी कि एसएस राजपूताना जलपोत से उन्होंने गए थे लंदन में गोलमेज में भाग लेने के लिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस प्रश्न पर असफल रहा? जैसे कि आपको बता दूं कि महात्मा गांधी एकमात्र महात्मा गांधी व्यक्ति थे जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। तथा इस एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बताता हूं कि महात्मा गांधी के साथ में 2 और व्यक्ति थे, एक सरोजनी नायडू थे और एक शायद मदन मोहन मालवीय। ये दूसरा आदमी का नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक सरोजनी नायडू थे, दूसरा आदमी का नाम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब इनका सामना BR अम्बेडकर जी से हुआ तो वहाँ पे BR अम्बेडकर ने जो दलित समुदाय थे भारत के, उनके लिए पृथक निर्वाचन का मांग कर रहे थे, जिसके विरुद्ध में महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी ने डायरेक्ट ये अस्वीकार कर दिया कि नहीं, भारत में ऐसे नहीं हो सकता है। और उसी समय ये जो असफल रहा था, यही बात पे उन्होंने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बात पर असफल रहा था। महात्मा गांधी जी का कहना था कि ऑलरेडी भारत में मुस्लिम्स को और सिख ईसाई जो थे इनको अल्पसंख्यक में माना जाता है, अगर के इनको भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दे दिया जाता है तो इनको भी अल्पसंख्यक में काउंट होने लगेगा। इसके लिए यह नाराजगी जताए थे। तो 1931 में मेरा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो उस समय में तो ये बात नहीं बनी तो नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मेरा तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 1932 में जो तत्कालिक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड, उसी तीसरे गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे होते हैं, इस बात को मान लेते हैं और उन्होंने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का यानी कि पृथक निर्वाचन का उन्होंने आज्ञा दे देते हैं, यानी कि सहमति दे देते हैं। इसके लिए उन्होंने महात्मा गांधी ने एरवादा जेल में अपना एक आमरण अनशन कर देते हैं, तथा उसी के बाद में जो महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में एक पुनः समझौता होता है जिसे आप जानते हैं। तो उस समय ये हुआ था कि जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में हुआ था, उस समय जो निर्वाचन मंडल थे यानी कि जो भी राज्य में इलेक्शन होते थे उसमें 71 जो सीटें थी वो कांग्रेस 72 जो सीटें थी वो दिया गया था किसको, दलित समुदाय को, जो कि बढ़ाकर जो पुनः समझौता हुआ उसमें 142 कर दिया गया। आई होप कि ये बातें समझ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, नेक्स्ट सवाल मेरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? जैसे कि आपको याद रखने का एक बस आइडिया होना चाहिए, 1930 में पहला हुआ था, 1931 में दूसरा हुआ था, 1932 में तीसरा हुआ था। तो मेरा कौन सा पूछ रहा है, गोलमेज 1932 में हुआ, तो राइट आंसर मेरा तीसरा हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल क्या है, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड में सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया था। जैसे कि सारा मैं जो भी वाकया था मैंने पहले ही बता दिया, तो डायरेक्ट इसका ऑप्शन देखते हैं। मुसलमानों के लिए, भारत में ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियो के लिए, या अछूतों के लिए, अछूतों यानी कि दलितों के लिए, तो यही मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, पुनः समझौता के बारे में मैं भी आपको बताया कि 1932 में ये पुनः समझौता हुआ था। हाँ, एक बात ये भी याद रखने वाली बात है, जो पुनः समझौता एरवादा जेल में 1932 ईस्वी में हुआ था, इस पे पुनः समझौता जो इसका जो राइट आंसर पहले मैं बता देता हूँ। राइट आंसर जो होगा दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए हुआ था। तो ये पुनः समझौता जो हुआ था BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था, लेकिन आपको एक याद रखने वाली बात है, इस पे हस्ताक्षर महात्मा गांधी के नहीं हुआ था, जबकि उस समय जो हिंदू नेता थे यानी महात्मा गांधी के जो खास आदमी थे मदन मोहन मालवीय ने इस पे हस्ताक्षर किए थे। ओके, नेक्स्ट में आप देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा है ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जैसे कि 1932 में जब ये छुआछूत का मामला बहुत आता है तो गांधी जी ने उसी समय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। लेकिन यहाँ पे सवाल में जो पूछा जा रहा है प्रथम अध्यक्ष कौन था, जैसे कि ऑप्शन देख सकते हैं BR अम्बेडकर, GD बिरला, ज्योतिबा फुले,
एम के गांधी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों मेरे, एकदम आंख मूंद के मारिए डायरेक्ट से एकदम जी.डी. बिरला में, भूल कर भी आप B.R. अम्बेडकर नहीं मारिएगा, एम के गांधी नहीं मारिएगा, अन्यथा आपका 1 नंबर खो सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी के बारे में हो जाता है, क्योंकि बिहार से रिलेटेड है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी सत्यभक्त, M.N. राय या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा दोस्तों वो होगा जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आखिर क्या है मेरा? नेक्स्ट सवाल मेरा है 1934 में जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, ये याद रखें ये कांग्रेस से ही निकलकर एक बनाया गया पार्टी था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी, जैसा कि आप ऑप्शन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ये सवाल 2020 में पूछ चुका है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछ दे, क्योंकि बिहार से रिलेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरा जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था। उसी तरह अगर कि हम नेक्स्ट में बढ़ते हैं कि नेक्स्ट सवाल मेरा क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट सवाल मेरा है लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को, बाल गंगाधर तिलक को या जयप्रकाश नारायण को, किसको जाना जाता है? तो राइट मेरा आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। इसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। जो लोकनायक है उसको जयप्रकाश नारायण को क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने जब 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो इन्होंने राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर, और एक और आदमी थे, उनका मेरा नाम नहीं याद है, इन्होंने गुप्त रूप से भारत के जो जनता थे उनको इसके लिए उकसाया था, मतलब उजागर किया था, तथा इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा पटना के गांधी मैदान में दिया था। इसलिए इनको लोकनायक के नाम से जाना जाता है। आई होप कि आप लोग बात समझ रहे होंगे। जैसे सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है, तथा बाल गंगाधर तिलक का एक जो फेमस कोट्स है वो एग्जाम में पूछ देते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार किसने कहा था? तो वो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा? प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? जैसे कि आपको पता होगा 1937 में जो इलेक्शन हुए थे तो वो किसके आधार पर हुए थे, तो वही ये सवाल पूछ रहा है। तो ऑप्शन है 1935 का अधिनियम, 1932 अधिनियम, 1947 का अधिनियम, 1936 के अधिनियम। तो 1947 अधिनियम होगा ही नहीं, क्योंकि 1937 में जब इलेक्शन हो गए तो उसके बाद के अधिनियम कैसे हो सकते हैं? आप ऐसे भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, जैसे ये प्रांतीय सरकार मतलब यही हुआ कि 1937 में जो इलेक्शन हुए थे उसके बारे में ये बात कर रहा है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा? नेक्स्ट सवाल है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? जैसे कि आप लोगों को बता दूं पहले, ये मुक्ति दिवस चीज़ क्या है। मुक्ति दिवस ये था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के द्वारा भारतीयों को शामिल कर लिया गया था बिना उनके अनुमति के द्वारा। इसको देखते हुए जितने भी कांग्रेस के नेता थे उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। यही त्याग पत्र को देखते हुए जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो भारतीय मुसलमानों को बोले थे कि 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाओ आप लोग। उस दिन शुक्रवार के दिन था। तो यही आपसे पूछ रहा है कि मुक्ति दिवस क्या चीज़ है। तो मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आई होप कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो ज़रूर से ज़रूर इसको लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी परेशानी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित हुआ था अध्यक्ष 1938 में। तो 1938 में कौन निर्वाचित हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद जो मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, एक सेकंड दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय बार बना था अध्यक्ष चुने गए थे? तो वो चुने गए थे त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 में ये हुआ था दूसरी बार। तो जैसे कि मैं इसके बारे में कुछ बता दूं, जैसे कि आप 1938 में निर्विरोध सुभाष चंद्र बोस जी को चुना गया था निर्विरोध। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड। जैसे कि यहाँ पे देखें हम लोग, सुभाष चंद्र बोस को ये निर्विरोध चुना गया था। उसके बाद 1939 में जो इलेक्शन होते हैं उसमें फिर से दोबारा सुभाष चंद्र बोस को चुन लिया जाता है त्रिपुरी अधिवेशन के द्वारा। ये 1939 में हुआ था। तो इसमें जो अगेंस्ट में नेता खड़े थे, किसको हरा कर चुने थे? तो जो महात्मा गांधी जी का प्रतिनिधित्व थे पटाभी सीतारामैया, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, उनको हरा कर
सुभाष चंद्र बोस ने ये इलेक्शन जीते थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में इस चुनाव को हारने के बाद कुछ अच्छा संबंध नहीं रह गए थे। इसको देखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने इसका त्यागपत्र दे दिया था। आई होप इतना बातें समझ गए। तो 1939 में ही इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। और 1939 में एक और घटना याद रखिए, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहले ऑप्शन देख लीजिए, अबुल कलाम आज़ाद, पट्टाभी सीतारामैया, सरदार पटेल या राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, नेक्स्ट सवाल है 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारतीय सेना का आधुनिकीकरण, कृषि का आधुनिकीकरण, समाचार पत्रों का सेंसर लागू करना या भारत सरकार का देशी रियासतों का संबंध सुधारना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मेरा राइट आंसर होगा भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य सुधारना। यानी कि भारत सरकार और देशी राज्यों मतलब क्या कहें, तो जैसे कि आपको पता होगा बहुत सारे देशी राज्य थे, यानी कि जिसमें राजा का शासन चलता हुआ था, जैसे कि उस समय हो गए जम्मू कश्मीर वगैरह हो गए, हैदराबाद वगैरह के कुछ रीजन्स हो गए। तो उसी को बारे में बोल रहा है, बटरल कमेटी के हिसाब से दोनों का जो रिलेशन था उसको सही करने का ये काम किया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, राज्यों के विलयीकरण के नेतृत्व में हुआ था वे कौन थे? जैसा कि आपको पता है, जब भारत 1947 आज़ाद हुआ था उस समय भी कुछ रीजन थे, जैसे जम्मू कश्मीर हो गए, हैदराबाद हो गए, इन लोग भारत में मिलने को तैयार नहीं थे, लेकिन हमारे जो सरदार पटेल जी थे उनके प्रयासों से ये सारे एक हो सका। नेक्स्ट सवाल की तरफ हमारे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो सबसे पहले समाप्त होने से पहले ये स्टार्ट कब हुआ था हम इसके बारे में जान लेंगे। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, डेट के साथ भी मिलते हैं। 1 सितंबर 1939 को ये स्टार्ट हुआ था तथा 1945 को ये समाप्त हो गया था। तो मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो राइट आंसर 1945 होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली, एंथोनी एडेन, हेरोल्ड विल्सन या विंस्टन चर्चिल। आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, क्लीमेंट एटली और विंस्टन चर्चिल में। इसका जो राइट आंसर आपका होगा विंस्टन चर्चिल होगा आपका। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन थे? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों मेरा, नेक्स्ट सवाल है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मोहम्मद इकबाल, आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना और रहमत अली उनके मित्रों ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा मैं चौधरी रहमत अली ने। ये एक कैम्ब्रिज के स्टूडेंट थे तथा इन्होंने पहली बार जो पाकिस्तान शब्द गढ़ा था वो अपने एक पत्र में, नाउ एंड नेवर करके पत्र था उसका, उसी में पाकिस्तान शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। आपको ये जो बुक्स का नाम है डायरेक्ट देखने को भी मिल सकते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट सवाल है, मुसलमानों के पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, सर सैयद अहमद खान ने, इकबाल ने या लियाकत अली ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा सर मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, किसने कहा था? M.K. गांधी ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, इकबाल ने और खान अब्दुल गफ्फार ने। ये इसके बारे में थोड़ा कुछ बता दूं, जैसे कि जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे, यानी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू के एक बुक्स है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके पेज नंबर 352 पेज नंबर पे ये चीज़ मेंशन किया गया था। मतलब ये जो मेंशन करते हैं वो भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मेंशन करते हैं कि इकबाल जब हमसे मिलने आए थे तो उन्होंने कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है और जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। तो इसका जो राइट आंसर मेरा हो जाएगा सर मोहम्मद इकबाल द्वारा होगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, नाउ एंड नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? तो स्टार्टिंग में ही बता दिए, ये जो रहमत अली थे, इसी में सबसे पहले बार पाकिस्तान शब्द का गढ़ा था तथा यही बुक था ये, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा क्या है, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल है, आप नहीं पढ़िएगा तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट गलती होगा। ऑप्शन है रहमत अली, सिकंदर हयात खान, मोहम्मद अली जिन्ना या फजलुल हक ने। इसका जो राइट आंसर होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं झारखंड PCS में 2016 में पूछा गया सवाल है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा सिकंदर हयात खान ने। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, सॉरी, नेक्स्ट सवाल है मेरा एक सेकंड दोस्तों, क्या हो गया।
नेक्स्ट सवाल है मेरा, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम का एकता का दूत कहा था? तथा ये मेरा लास्ट सवाल होने वाला है, जैसे कि देख सकते हैं 2000 में 2004 में पूछा गया था। अगर कि आप ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो तथा आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसका फीडबैक ज़रूर तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में देना दोस्तों, ताकि इससे हम अगले जो वीडियो हमारा आएगा उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृता को या अरुणा आसफ अली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरा सरोजनी नायडू। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कैसा लगा इसका फीडबैक जरूर से ज़रूर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर के लास्ट वीडियो जो मास्टर स्ट्रेटजी का वीडियो बनाया है कि आपको कैसे तैयारी करना चाहिए बिहार शिक्षा का, अगर वो वीडियो अगर के आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा या लास्ट वीडियो इसका जो 4 क्लास हो चुके हैं उसका नहीं देखा, तो चैनल पर जाए तुरंत से तुरंत उस वीडियो को देखें। तथा अगर के चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।